नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे खुशी है आज फिर आपसे रूबरू होने की। आज एक किस्सा पढ़ा और मन विचलित हो गया कि कुछ बातें की जाए। क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, इसलिए मुझे लगा कि पेरेंटिंग के बारे में कभी कुछ संवाद होना ज़रूरी है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बच्चे वो भगवान की देन है। बच्चे धीरे धीरे विकसित होते हैं, वो संसार को समझते हैं और संसार से ही अपने विचारों का निर्माण करते हैं। इन विचारों के निर्माण करने में, उनकी क्रिया और प्रतिक्रिया में 3 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पहले उसका अपना परिवार, दूसरा शिक्षक जहाँ वो पढ़ रहा है, और तीसरा उसका वातावरण जिसमें उसके फ्रेंड्स, आसपास के मित्र और जिस सोसाइटी में वो रहता है उस सोसाइटी के लोग। ये सब मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं, एक बच्चे के मानसिक विचारों का गठन करते हैं। उसके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा हिस्सा इन सब का होता है। उसके बिलीफ, उसके सोचने के तरीके, उसके काम के तरीके, इन सब पर इन सब का असर देखा जा सकता है। मित्रों, आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूँ वो किस्सा दिल्ली का है। मुझे जब पढ़ा तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर ऐसा हो सकता है। आपके आसपास में बहुत सारे लोग, बहुत सारे किस्से ऐसे फैले होंगे जो इस किस्से के लगभग समान होंगे। मगर ये भयानक है। भयानक इस दृष्टि से है कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अपने ही परिवार को कैसे ख़त्म कर देगा। तो कुछ गड़बड़ हुई। कहाँ गड़बड़ हुई? यूरोप में, विशेष रूप से अमेरिका में आपको ऐसे किस्से बहुत सारे सुनने को मिल जाएंगे। मगर भारत अपवाद था, क्योंकि हमारी परिवार प्रणाली, हमारी परिवार का संस्कार, हमारी वैवाहिक संस्था वो इतनी मजबूत थी कि यूरोप के लोग इसके उदाहरण देते थे। मगर वर्तमान में पता नहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ, या हमारे संयुक्त परिवारों के टूटने के कारण हुआ, या शहरों के अत्यधिक विकसित होने के कारण हुआ। जो कुछ भी हुआ हो, मगर इन संस्थाओं पर एक प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ये किस्सा राजेश, कविता उसकी बेटी, और काजल उसकी पत्नी, और रतन का है। रतन उसका बेटा था। राजेश आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे और घर आकर वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे थे। 15 साल की नौकरी पूरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि सुख की नौकरी जिएंगे। दूसरी नौकरी वो कर रहे थे। घर की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक ठीक थी। बच्ची जो काफ़ी होशियार थी, अपनी कक्षा में प्रथम नंबर लाती थी, वो मेडिकल में पढ़ने के लिए चली गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। लड़का स्पोर्ट्स में रस लेता था और उसे पढ़ने में खास रुचि नहीं थी। ऐसे दौर में स्वाभाविक रूप से पिता को लड़के की चिंता होती है। एक दिन लड़की का जन्मदिन था और उस दिन पिता ने सब मेहमानों के सामने ये कहा कि मेरी बच्ची तो मेरे कुल का नाम रोशन करेगी, मेरा लड़का नालायक है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये पहले दिन कहा, ऐसा नहीं होगा। कुछ बचपन से ही पेरेंट्स अपने बच्चों के बीच तुलना करते रहे होंगे। मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों के बीच कभी भी आपस में तुलना खतरनाक हो सकती है। अब लड़की के प्रति, अपनी ही बहन के प्रति इस लड़के के मन में एक नफ़रत सी फैली हुई थी। एक दिन और ज़्यादा बड़ा किस्सा हो गया कि रतन के पापा ने भरी बाजार में एक स्त्री मित्र के सामने युवा बेटे का अपमान कर दिया और घर आके ये बात कही कि अब मैं सारी संपत्ति जो है वो तो लड़की को दूंगा, इस नालायक को कुछ देने वाला नहीं हूँ, ये पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, इसने हमारे कुल का नाम बदनाम करने का सोच रखा है, फलाना फलाना बहुत कुछ। और उस लड़के ने आधी रात को अपने ही माता पिता और बहन की हत्या ठंडे का नीचे कर दी और फिर चिल्लाता रहा कि हमारे घर में कोई डाका पड़ा है और उन्होंने शायद ऐसा कांड किया है। मित्रों, ये घटना जब मैंने पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए रोंगटे खड़े हो गए
कि कैसे हम कल्पना भी कर सकते हैं कि कोई बच्चा अपने ही माता पिता की हत्या कर सकता है। हमें ऐसी घटनाओं के पीछे की जो साइकोलॉजी है, जो मनोविज्ञान है, उसको निश्चित रूप से समझना होगा, और वही पेरेंटिंग है। बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उनके प्रति मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाए, उनके साथ रेस्पेक्ट से बात की जाए, उनके भविष्य को लेकर उनसे प्रश्न किया जाए और उन्हीं से जवाब मांगा जाए। हम न बताएं कि वो क्या करेंगे, क्योंकि इस समय का बच्चा जो एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहता है, उसके पास एक ऐसा संसार है जिससे पूरा का पूरा संसार की गतिविधियों पर उसका ध्यान है। ऐसे समय में बच्चों के साथ इस प्रकार का संवाद करना जिससे बच्चे की मानसिकता टूटे, बच्चे के अहंकार को चोट लगे और वो कोई ऐसा कदम उठा दे जो हमारे लिए भी घातक हो और बच्चों के लिए भी घातक हो, तो बी केयरफुल, सावधान रहिए और अपने बच्चों के प्रति प्रेम रखिए, उन्हें गले में लगाइए, उनके प्रति स्नेह व्यक्त कीजिए समय समय पर। बस यही। चलिए मित्रों, आज इतना ही।